कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में है, विदेशों में है, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मेरे पिछले एपिसोड्स में आपने जिन्होंने कमेंट्स दिए हैं, ओम साईं राम कहा है, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद कह रही हूँ। बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, आपके जीवन में कल्याण हो। आज मैं मेरे एकमात्र भाई पराग दादा जो उम्र में मेरे से बड़े हैं, उनकी एक भक्ति घटना सुनाऊंगी और ये सच्ची घटना साईं की कृपा जो है ये मैं आपको सुनाऊंगी। उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरा भाई पराग दादा जो हिंदू सनातन धर्म और भारद्वाज गोत्र तथा उच्च ब्राह्मण होते हुए साईं को बहुत मानते हैं। उन्होंने जब मकान के लिए ज़मीन खरीदा था तो उसमें इतना जगह था कि बाबा का मंदिर उन्होंने बना लिया। मैंने पिछले किसी एपिसोड में कहा था कि क्यों उन्होंने मंदिर बनाया था, पर बाबा की मंदिर तभी बन सकती है जब बाबा की मर्जी हो। ये मैंने देख लिया कि उनकी मर्जी के बिना मंदिर कहीं निर्माण हो ही नहीं सकता। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी इतना दुख होता है कि किसी मंदिर में बाबा का अपमान किया जाता है, बाबा की निंदा की जाती है। धार्मिक स्थल में कभी कभी कहीं कहीं ऐसा ज्ञानी लोग ही करते हैं, तब और मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। जबकि मेरे बाबा साईं जब सशरीर थे तब भी कोई निंदा भी करे तो ना क्रोधित होते थे और ना उनको उस निंदा से कुछ लगता भी नहीं था, मतलब उस निंदा की परवाह करते नहीं थे। और वो तो बहुत ऊंचाई पे है, वो तो भगवान है। ये निंदा विंदा उनके सामने कुछ नहीं। भगवान के तो कोई जाति धर्म होते नहीं, वो तो केवल मानव धर्म को ही मानते हैं। बाबा केवल मानव धर्म को मानते थे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में जोड़ के रखने की कोशिश करते थे। चूँकि बचपन में मुस्लिम परिवेश में उनका लालन पालन हुआ था तो मुस्लिम देश में वो रहते थे और नाना साहेब चांदोरकर ने उनको बहुत निकट से देख लिया था कि वो हिंदू थे। फिर उनके कान भी छीदे थे। इसके अलावा कृष्ण की पूजा भी करते थे, भजन कीर्तन सब होते थे, पर मुस्लिम धर्म के भी कुछ चीज़ें मानते थे क्योंकि वो प्रेम से सबको जोड़ के रखते थे और उनका यही कहना था कि हम सब मानव हैं, एक दूसरे से प्रेम करें। वो भगवान है। मैं और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुसीबत में जो अपने भक्त को मदद करे, अर्थात किसी न किसी रूप में आकर मुसीबत में वो मदद करते हैं, केवल उन्हीं भक्तों को ये आभास होता है जो श्रद्धा और सबूरी का पालन करते हैं। बाबा का उपदेश यही है, श्रद्धा और सबूरी। जिन्होंने सबूरी किया, जो कहीं भटके नहीं, जो बाबा को पकड़े रहे, बाबा ने उनका मदद किया। केवल मृत्यु में हस्तक्षेप वो नहीं करते थे, अभी भी मृत्यु में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि ये विधि का विधान जो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। आज जिसकी मृत्यु है, कल किसी घर में या कहीं उसका इंतज़ार हो रहा है। और अगर मृत्यु रोक दी जाए, बहुत लंबी सूची है, इसे अगर 20 से किसी की मृत्यु रोक दी जाए तो महाप्रलय हो जाएगा। तो बाबा ने तो भाईजान माँ को वचन दिया था कि तात्या की हमेशा रक्षा करेंगे
और जब तात्या की मृत्यु का समय आया तो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया तात्या की रक्षा की। बड़े बड़े दुर्घटनाओं से रक्षा कर देते, विपत्तियों से रक्षा कर देते। होनी तो होके ही रहती है, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, पर उस होनी में ही वो रक्षा करते हैं। और मैं तो उनको, हम भाई बहन दोनों उनको भगवान मानते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तो मैं अवतार ग्रहण करूँगा। और उन्होंने सद्गुरु के रूप में आए कलयुग में, और जो भी उनके भक्त होते जा रहे हैं, आप देखिए वो हिंसा, द्वेष, स्वार्थ, लोभ, क्रोध, ये सब से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे करके वो इस दुनिया में पाप को कम कर रहे हैं, इसीलिए इस दुनिया में अवतरित हुए हैं। तो मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, अब मैं आपको वो घटना सुना रही हूँ मेरे भाई की। अगस्त 2022 से वो बीमार रहने लगा। बाबा का परम भक्त, वो हमेशा उस मंदिर में बैठा रहता, बाबा का ध्यान करते हैं और बाबा के ही करीब करीब रहते हैं। फिर भी ग्रह चक्र कभी खराब होते हैं तो कष्ट तो भोगना पड़ता है, और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरे भाई ने जो मंदिर बनाया, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती है, वहाँ बहुत शांति, केवल बाबा और मेरे भाई का परिवार। वहाँ अगर बैठ जाओ तो अपने आप ध्यान में मग्न हो जाते हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर मेरा भाई बैठा रहता है, पर जो होने को कोई टाल नहीं सकता, वो बीमार पड़ा। सबसे पहले उसको चेस्ट में परेशानी आई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा पेसमेकर लगेगा। हम सब कोई घबरा गए, फिर वो चीर फाड़ पेसमेकर। फिर लोगों के सलाह से फिर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे को दिखाया, सब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं पेसमेकर नहीं, तो दवाई से ठीक हो जाए। और बाबा की उदी जल और दवाई से ठीक हो गए। जैसे ही वो उस विपत्ति से ठीक हुए, उनको दूसरी परेशानी आ गई, उनके घुटने में बहुत कष्ट हुआ। तब डॉक्टर के पास गए, उस संबंधित डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा नी रिप्लेसमेंट होगा। फिर हम लोग सब घबरा गए, वो सब चीर फाड़। और मेरा भाई, उसका कहना था कि वो तो बाबा के सामने घुटने टेक कर बैठता है, और ऐसा ऑपरेशन होगा तो वो तो फिर नीचे ज़मीन में भी नहीं बैठ पाएगा, तो ये संभव नहीं है। फिर बाबा से सब प्रार्थना करने लगे, दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास गए, सभी ने मना कर दिया कि ये तो दवाई से ठीक हो जाएगी। और किसी डॉक्टर ने कहा कि ऐसा एक्सरसाइज करते रहिए, दवाई खाते रहिए। उन्होंने ऐसा किया और उदी जल पीते रहे, और देखिए बाबा की ऐसी कृपा, वो घुटना भी ठीक हो गया। अब उनको कोई पेन नहीं है। बस ये ठीक होते ना होते उनके दांत में कष्ट हुआ। 3-4 दिन दांत के कष्ट में बहुत परेशान रहे, पर दांत के कष्ट में भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, और बाबा की उदी तो चल रही थी, ठीक हो गए। दांत की तकलीफ भी बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद उनको कमर में दर्द हुआ, वो भी ठीक हो गई, हाथों में दर्द हुआ, वो भी ठीक हो गई। और अंत में जो सितंबर 2022 के प्रथम सप्ताह में उनको बहुत बुखार आ गया, 104 के करीब बुखार। अब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब उन्होंने बाबा से कहना शुरू किया कि बाबा क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं, आप यहाँ बैठे। चले गए मंदिर में, और मंदिर में जाकर चरणों के ऊपर अपना सिर झुकाया, और आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो रो रहे थे और बाबा से कह रहे थे कि मैं अपने आंसुओं से आपके चरण धो दूंगा बाबा, मगर
आज आपको दया करनी होगी। और सच में उनके आंसुओं से बाबा के चरण धुल गए। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आपको मैं बताऊं, बहुत आश्चर्य की बात, दूसरे दिन से ना तो उनको बुखार, ना उनको कहीं दर्द, उनका पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, वो बिल्कुल पहले जैसे स्वस्थ हो गए। और अब फिर मंदिर में बाबा के सामने बैठे रहते हैं, बाबा की ध्यान करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, और जो कोई भी थोड़े बहुत भक्त आते हैं उनको उदी बांटते हैं। तो इस प्रकार हम अगर साईं के शरण में रहे तो वो दया जरूर करते हैं। ओम साईनाथ। मेरे आगामी एपिसोड के इंतज़ार कीजिए और इन घटनाओं को अवश्य ही शेयर करें, जिसमें और भी बाबा के भक्त इस बारे में जानकारी हो जाए उनको भी, कि वो भी बाबा के शरण में रहे। ये सच्ची घटना, साईं की कृपा। इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम। साचो तेरो